Hello everyone, as promised, we are back to the topic again and I welcome you all on our channel Amit Learning Classes. मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में. जैसा आपको दिख रहा है, पहला टॉपिक अपना परसेंटेज. परसेंटेज स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक रहा है स्टार्टिंग से, जो आप मैथ का कोई सा भी टॉपिक उठा लो, चाहे रेशो प्रपोर्शन ले लो, चाहे आप एवरेज ले लो, चाहे ट्रेन स्पीड ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो आप, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेस है. हर अगले टॉपिक में ये काम आने वाला है. अब बच्चे परसेंटेज से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कभी पढ़ा नहीं उन्होंने ढंग से, वो इसलिए ज़्यादा डरते हैं. तो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको एक फोबिया है परसेंटेज से, या मैथ से बोल सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को होता है फोबिया, तो उनके लिए ये फोबिया और ये डर ख़त्म करेंगे और हम लोग चालू करेंगे परसेंटेज. उसके पहले मेरी ये एडवाइस है आप सबको लोगों को कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो टफ है और सबसे ज़्यादा काम में भी आने वाला टॉपिक है. तो ऐसा प्रिपेयर करेंगे. अब मेरा जो टारगेट स्टडी आपको पढ़ाने का है वो ये है कि मैं आपको डिफरेंट लेवल्स के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ. डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके सारे टाइप्स इंक्लूड हो जाएंगे. ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बिहेव एज अ सिंगल टाइप. आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें हम लोग ये लिखते चलिए क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ. क्वेश्चन एक पेज पर एक क्वेश्चन लिखिए, पेज बच जाता है, लेट इट गो. अगले पेज पर अगला क्वेश्चन लिखिए ताकि आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बिहेव एज अ टाइप. फिर जब आप जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो, जो भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपके पास जो बुक है, आप उस टाइप के क्वेश्चंस उसमें से निकाल के सॉल्व कर लीजिए. आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मिल जाएगा, प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपकी बुक से मिल जाएंगे, या अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. सो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम हम लोग चालू करते हैं परसेंटेज टॉपिक. ठीक है, चलो. जैसा कि मैं आपको बोला था कि हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. इनिशियली मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और जैसे जैसे अपना चैप्टर आगे प्रोग्रेस करेगा और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो कुछ अगर कॉन्सेप्ट अगर आ रहा होगा तो हम लोग उसको भी समझ लेंगे. अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं अपन लोग. सपोज करो एक क्वेश्चन जब आगे हम लोग फेस करने वाले वो ये होगा कि किसी ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 20% ज़्यादा है, या किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के दाम जो है, अमाउंट है, वो 25% कम कर दिया गया. परसेंटेज में जब वो खेलने को बोलेगा तब उन परसेंटेज को हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे यूज़ में लेना है. सपोज करो उसने बोला है 25%. 25% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 25/100. 100 क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है हमारा टॉपिक क्या है, परसेंट, प्रतिशत. शत मतलब क्या होता है? 100. सेंट मीन्स क्या होता है? 100. और पर मतलब हर एक के नीचे, जो हमारा टॉपिक का नेम भी है. क्या बन जाएगा ये? 1/4. क्लियर है? यानी कि बेस की वैल्यू थी 4, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा. वो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे उसके अंदर हम लोग इस चीज़ को और समझ लेंगे. इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में एक बार हम लोग देख लेते हैं. अच्छा, जो बैंक और एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हमें टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उन स्टूडेंट्स को तो ये जो वैल्यूज़ है 25 की, 20 की, 60 की, 70 की, ये आपको ऑन द फिंगर टिप्स होनी चाहिए. अदर जो बाकी एग्जाम्स हैं जिसमें टाइम की कोई इतना इश्यूज़ नहीं है, 2 घंटे का, 2.5 घंटे, 3 घंटे का एग्जाम है, वहाँ तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है. 20/100 कर देंगे, 1/5 तुरंत निकल जाएगा. 5 में फिर एक की वैल्यू ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, वो क्वेश्चन से देख लेंगे. बट जो टाइम बेस्ड एग्जाम्स हैं, आपके कैट के एग्जाम्स हो गए, आपका बैंक हो गया, एसएससी हो गया, एनडीए के एग्जाम्स हो गए, जो आर्मी के एग्जाम्स हैं, वहाँ पे आपको खास करके इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा. चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शंस है वो वैसे मैं आपको लिखवा देता हूँ. आप बना भी सकते हो उनको डिवाइड बाय 100 करके, जैसा मैंने बताया. एक मैंने आपको बता दिया 25 का, क्या लिख सकते हैं इसको? 1/4. एक बताया मैंने आपको 20% का, क्या लिख सकते हैं इसको? 1/5. दूसरा हम लोग देखते हैं 60%, क्या लिख सकते हैं इसको? 3/5. या 50% ऑल्सो, क्या लिख सकते हैं? सिंपल है, 1/2. दूसरा हम लोग देखते हैं अभी 66
2/3। क्या लिखेंगे इसको? ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, एक तो ये वाला और 33 1/3। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 1/3। ये वाला भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आप सबके ऐसे ऐसे खुद से भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालने वो मैंने आपको बता ही दिया है। 1/10 इसी पर्टिकुलर वैल्यू को अपॉन 100 कर लेंगे तो अपने को डिवाइड करने पर वो चीज़ मिल जाएगी। वही चीज़ मैंने लिखी है, वही बोल रहा हूँ। जो एग्जाम बेस्ड टाइम है उनके अंदर आपको ये टिप्स पे याद होनी चाहिए ये चीज़ें, तो आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा उस चीज़ का। 40% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2/5। चलिए ये चीज़ हो गई क्लियर। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्लियर है? हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए ऑन द टिप्स, और कैसे इनको यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर ये हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चन का, वहाँ पर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन लोग। ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट सेकेंड, जो मैं बता रहा था आपको कि लोकल, जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, कि 100 मान लिया, 100 मान लिया, किसी भी वैल्यू को 100 मान लिया और उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर चले गए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज करो किसी ए की सैलरी बी की सैलरी से 30% ज़्यादा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए की सैलरी कितनी है? 100। 30% ज़्यादा है, यानी ए का 30% कितना होगा? वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ए का 30% हटता है जब भी नीचे 100 लगता है। जब परसेंट लगाना होता है तब मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ परसेंट था तो वैल्यू कितनी आई? 30। 100 का 30% हमको जब निकालना है तो वैल्यू कैसे आएगी? परसेंट लगा, रिमूव करने वाला आ गया, अब लगाने का देख रहे हैं। जैसे एग्जाम से हम लोग निकालते थे, सपोज करो 100 मार्क का पेपर था, टोटल मार्क्स कितने आपने अचीव किया? 60। तो कैसे निकलेगा? इनटू 100 कितने परसेंट बने? 60। तो बेसिकली बात इतनी है, नोट इट डाउन। व्हेन यू हैव टू रिमूव द परसेंट साइन, आपको 100 से डिवाइड करना है। व्हेन यू हैव टू गेट परसेंट साइन, जब आपको परसेंटेज का साइन लाना है तब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपको परसेंट का साइन हटाना है तब आपको 100 से डिवाइड करना है। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई। जिसको क्लियर नहीं है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो अब देखते हैं। 100 का उसकी कितनी थी? 30% ज़्यादा थी, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगा। 100 का 30% 30, तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 130। ये हो गया क्लियर। ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ मैं और अभी क्लियर कर देता हूँ। ये वैल्यू हुई, ये वैल्यू हुई, ये दोनों वैल्यूज़ इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं एज ऑफ नाउ। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी इमेजिनरी वैल्यूज़ है। ठीक है? क्यों ऐसा बोला मैंने, ये आगे क्वेश्चंस में हम लोग समझेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब और भी कॉन्सेप्ट है बट वो क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन के साथ में ही हम लोग उस चीज़ को समझेंगे। चलो अब चलते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन पहला? फाइंड 8% ऑफ ₹625। 625 रुपये का 8% कितना होगा? बताया मैंने आपको अभी, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 625 रुपये का 8%। ठीक है? क्या दिक्कत है इसके अंदर? दो तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था। पहला, अगर अपन 8% को, जैसे मैंने बताया था कि अपन ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक करने में 8% कितना बनता है? अभी आपको याद नहीं होगा इसलिए अपन लोग यहाँ पर कर लेते, बट अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। यानी कि 2/25 मतलब होता है 8% का। कैसे निकला ये बता चुका हूँ, फिर बता दिया, एक बार देख लीजिए। पहला तरीका, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 625 से। क्या दिक्कत है? हो गया। इस तरीके से ये हो गया। पहला जो कॉन्सेप्ट था उससे निकाल लिया अपन ने। 625 का 8% कितना होगा? 50। कैसे निकला? 8% की वैल्यू कितनी थी?
2/25 2/25 इंटू जो वैल्यू है निकल गया 50। अपना एक तरीके से और देख लेते हैं, हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ऑप्शंस के अंदर, दोनों टाइप के अंदर। सीधे डायरेक्टली कर लेंगे। 625 का 8%, मैंने क्या बोला था, परसेंट हटेगा तो 100 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर है ये चीज़? चलो इसको सॉल्व कर लेंगे। काटने के बाद कितना आएगा, 50 रुपीज़। दोनों तरीके से कर दिया, सेम आया क्वेश्चन। आगे ये बात समझ में? चलो लेट्स मूव टू अवर सेकेंड क्वेश्चन। लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बेस्ड है पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन आपको 2 साल पहले की दे दी, 3 साल पहले की दे दी, करंट पॉपुलेशन पूछ ली, या उससे भी 2 साल बाद की पूछ ली, 3 साल बाद की दे दी, आज की पॉपुलेशन पूछ ली, आज से 4 महीने पहले की या 1 साल पहले की पॉपुलेशन पूछ ली। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने पॉपुलेशन के अंदर बन सकते हैं। तो व्हाट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60,000 to 65,000. Find the increase percent. एक शहर की जनसंख्या 6,000 से बढ़कर 65,000 हो गई। बड़ा हुआ जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। कितनी थी पहले? प्रीवियस पॉपुलेशन कितनी थी अपनी? 60,000। न्यू पॉपुलेशन कितनी अपनी? 65,000। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देने की एक बात है, उसने अपन को इंक्रीज परसेंटेज पूछा है, ना कि न्यू परसेंट ऑफ न्यू पॉपुलेशन टू द परसेंट ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन। नई पॉपुलेशन का परसेंट पुरानी पॉपुलेशन के परसेंट से नहीं पूछा है, इंक्रीज पूछा है या डिक्रीज पूछेगा। इस चीज का आपको ध्यान देना। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। कैसे 2 क्वेश्चन बनते हैं मैं बताता हूँ आपको। एक तो जो अपना एक्चुअल क्वेश्चन है, इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है, 5,000 साफ दिख रहा है, 5,000 डिवाइड बाय। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहाँ मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर नीचे किसकी वैल्यू लेनी है। हम मुझे अक्सर पूछते सर ये वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू लेनी है। हमारा बेस क्या है, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं उस वैल्यू को? इससे कंपेयर कर रहे हैं ना। कंपेरिजन किसी से करा हमने, तो ये वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। परसेंटेज निकालना अपन लोगों को, सिंपल सी बात है, लगेगा। %, या इसको और सॉल्व करें तो क्लियर। ये तो हुआ जो अपना एक्चुअल क्वेश्चन था जब हमको इंक्रीज पूछा हो। एक क्वेश्चन और आप फेस कर सकते हैं, द परसेंट ऑफ न्यू पॉपुलेशन टू द ओल्ड पॉपुलेशन। नई जनसंख्या का प्रतिशत पुरानी जनसंख्या के प्रतिशत का कितना था या कितना है। तो नई जनसंख्या है कितनी है, 65,000, पुरानी कितनी थी 60,000 इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। क्लियर होगी बात। इंक्रीज एंड एक्चुअल जब पूछा जाता है तो इनमें कंफ्यूज मत होना। ये 2 तरह के क्वेश्चन है, बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कॉन्सेप्ट आपका पॉपुलेशन का ये हो गया, मैंने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। इंक्रीज का, डिक्रीज भी हो सकती है, और एक्चुअल जब आपको परसेंटेज पूछा जाएगा। ये पॉपुलेशन का एक टॉपिक हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, या उसको बोले हम लोग अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। चलो, सैलरी बेस्ड पॉपुलेशन हो गया। सैलरी तनख्वाह के अंदर जब आपका क्वेश्चन ऊपर नीचे किया जाता है। चलो क्या क्वेश्चन है अपना, राम्स सैलरी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹630 to 700, फाइंड द इंक्रीज परसेंट। क्या हिंदी में लिख लेते हैं, राम की तनख्वाह में 630 से वृद्धि करके 700 कर दी गई है, तो बढ़ा हुआ परसेंट ज्ञात कीजिए। वही बात है, पुराना वाला कॉन्सेप्ट नजर आ गया आपको। क्या पूछा इसमें, इसे ध्यान दीजिएगा। इंक्रीज क्या थी पहले की सैलरी, उसकी पुरानी सैलरी 630, 630, अभी कितनी हो गई है 700। कितनी बढ़ी है सैलरी, 70। फिर वही बात, नीचे किस चीज को लेनी है, बेस क्या था अपना 630, इससे कंपैरिजन चल रहा था 630 इंटू 100 क्यों, हमें परसेंट निकालना है। सॉल्व कर देते हैं। 100/9
इसको और सॉल्व करके तो 11/9%। क्लियर है? अच्छा, ये पूछा था इंक्रीज, इसलिए ये करा। अगर ये नहीं पूछा होता इंक्रीज और उसने पूछा होता कि राम की नई सैलरी, नई तनख्वाह जो है वो पुरानी तनख्वाह का कितना परसेंट है, तो नई तनख्वाह कितनी है उसकी 700, पुरानी कितनी थी उसकी 630। अच्छा, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था। अभी तक उलझे हुए थे इस चीज के अंदर, अब मत उलझना, नोट करते चलना। आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू दिस थिंग, कीप ऑन नोटिंग एवरीथिंग। अगला क्वेश्चन या अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन था ना फिर इलेक्शन। इलेक्शन का मैं अभी आपको एक बेसिक क्वेश्चन होता है वो करा रहा हूं, इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं जिसकी भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो इलेक्शन क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट हु गॉट 41% इज रिजेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2412 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। हिंदू ये कहता है एक मतगणना के अंदर एक उम्मीदवार को 41% वोट मिले और वो हारा है 2412 वोटों से, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें निकालने। चलो ठीक है, कैंडिडेट था पहला कैंडिडेट, कितने परसेंट वोट मिले उसको 41% उसको वोट मिले, और वो कितने परसेंटेज से हारा है, कितने वोटों से हारा है 2412। इसको रखो एक बार साइड। अब हम यहाँ पर काम में लेंगे हमारा दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जो कि था 100 मान के अपन लोग जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं। सपोज करो, लेट्स अज्यूम टोटल 100 जनों ने वोट डाला, 100 का 41% वोट जो था वो एक बंदे के पास गया, यानी कि 100 वोटों में से 41% वोट थे वो एक जने के पास गए। 41 एक के पास गए तो दूसरे के पास कितने गए होंगे 59। क्लियर है? आगे समझ में ये चीज। अब क्या बोल रहा है वो कि ये जो है वो इतने वोटों से हारा, इसमें ये नहीं बोला है कि इसको इतने वोट मिले हैं, नहीं, क्या बोला है ये इतने वोटों से हारा है। तो अपनी इमेजिनरी वैल्यूज के अंदर ये अब वो कॉन्सेप्ट आएगा इमेजिनरी वैल्यूज एंड रियल वैल्यूज वाला। इमेजिनरी वैल्यूज के अंदर ये कितने वोटों से हारा है करके देख लो, कितनी वैल्यू दी है अपन को 18 की। इमेजिनरी वैल्यूज कितनी है 18, और इस इमेजिनरी की वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, और यहाँ वो वैल्यू लिखेंगे जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो रिजल्ट हमें चाहिए, जिसका आंसर हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें यहाँ पर टोटल वोट्स। टोटल वोट्स अपने इमेजिनरी में कितने थे 100। सॉल्व कर लेंगे हमें टोटल वोट्स मिल जाएंगे। चलो कर लेते हैं एक बार। टोटल वोट्स हो गया समझ में, आ गया। फिर बताओ एक बार क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, एक बार फिर से देखो। अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो आगे वाले क्वेश्चन में इतना डेप्थ पे जाकर मैं बताऊंगा। लिखिए आपको क्या दिया हुआ था आप लोगों को 41% वोट मिले और कितने वोट से आ रहा वो 2412। अपन ने क्या अज्यूम कर लिया था टोटल वोट्स कितने थे हमारे 100। एक बंदे को मिले 41 तो दूसरे को कितने मिले होंगे 59। दोनों के बीच गैप कितने का 18 का। हमने गैप क्यों निकाला, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो हमें वो वैल्यू दी हुई है कि इतने वोट से ये बंदा हारा है, इस बंदे को इतने वोट मिले, ये वैल्यू नहीं दी हुई है। जब ये वैल्यू दी होती तो हम इस वैल्यू को डायरेक्टली इससे कंपेयर करते। अभी क्या दिया हुआ है इतने वोट से हारा है। इमेजिनरी वैल्यू में ये बंदा कितने वोट से हारा 18 वोट से। एक्चुअल वैल्यू में कितने वोट से हारा है इतने वोट से। कंपेयर कर लो इसको 2412 की वैल्यू कितनी की हुई है 18। डिजायर्ड रिजल्ट कितना है अपना टोटल वोट्स कितने मान लेते हैं 100। सॉल्व कर लिया आंसर आ गया था। क्लियर? चलो आ गया ये वाला क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज इवोपरेटेड बॉइलिंग फ्रॉम 8 लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% शुगर। हिंदी में देख लेते हैं। 2 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाता है 8 लीटर के सॉल्यूशन से जिसमें 5% शुगर थी।
फाइंड द परसेंट ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन, बचे हुए सॉल्यूशन के अंदर शक्कर का परसेंट पता करना है। क्वेश्चन शायद 60 का देख लेना। अब हम लोग देखते हैं एक कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे अच्छे से तुम समझ लो। जब भी हम पानी के किसी सॉल्यूशन को इवोपरेट करेंगे, वाष्पीकृत करेंगे, तो उसके अंदर सिर्फ पानी ही उड़ने वाला है। आपने जो उसमें शक्कर, नींबू, नमक, विस्की जो भी मिलाया था वो नहीं उड़ेगा। तो ये मान लेते हैं एक कंटेनर है अपने पास में, कितना लीटर है इसके अंदर, 8 लीटर के सॉल्यूशन, किसका, वाटर प्लस शुगर। इसमें शुगर कितनी है, 5%, वाटर कितना होगा, 95%। क्लियर है। ये लगाया बर्नर, इसके नीचे पानी उड़ा दिया। अब नए कंटेनर में क्या हुआ है, 6 लीटर है, वही किसका है, वाटर का है प्लस शुगर है। बट हमें अभी दोनों ही नहीं पता है, क्यों, 95% से पानी कुछ ज्यादा उड़ गया, उस वजह से शुगर का परसेंटेज में चेंज आया होगा, शुगर की क्वांटिटी में चेंज नहीं आया होगा। तो एक सिंपल सी लाइन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5% ऑफ 5% किसका, 8 लीटर का, जो हमारा क्वेश्चन था 8 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 5% शक्कर है, तो नया कितना बना है, x%, परसेंट पता नहीं है अपन लोगों को, और 6 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। सिंपली सॉल्व करो इसको, परसेंट परसेंट यहाँ पे काट सकते हो। कुछ आप में से महानुभाव होंगे पूछेंगे परसेंट ऐसे कैसे काट दे, मत काटो, परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, 100 कट जाएगा, एक ही बात है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5 × 8/6 20/3 6 2/3%। आएगा समझ में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन होने वाला है, या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस करके दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। और वैसे सारे क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं आपको ना। चलिए हो गया, बता दो। और नोट डाउन नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके देख लेना, एक ऑप्शन ये भी है ना अपने पास, बोले बहुत तो तुम लोग इसके बता देते हो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। One type of liquid contains 25% of milk, the other contains 30% of milk। पहले लिख लेते हैं, क्या कह रहा है हिंदी में समझाओ मैं आपको। तो एक कंटेनर है, 2 कंटेनर है हमारे पास, किसका, दोनों के अंदर क्या है, मिल्क प्लस वाटर, दूध प्लस पानी, जरूरी है पानी तो। अब इसमें देखते हैं कितना परसेंट दूध है, 25% मिल्क, इसमें कितना है, 30% मिल्क। क्या है आगे क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अ कैन इज फिल्ड विद 6 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड, फाइंड द परसेंट ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। क्वेश्चन में एक और कंटेनर है, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, इसका इसमें डाला है 6 पार्ट, इसका इसमें डाला है 4 पार्ट, तो नए में इस सॉल्यूशन के अंदर मिल्क का परसेंटेज कितना होगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन करेंगे तो अपन लोगों को वहां पर मिल्क और वाटर का अपन को प्रपोर्शन भी पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट से होगा। अब ये क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं। आ गया समझ में यहाँ तक, ये सबमिट आओ। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए 2 बार करना पड़ रहा है मेरे को। मैं पहला कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर थोड़े से छोटे कर देते हैं। 25% मिल्क है, दूसरे कंटेनर में 30% मिल्क है। अब इस क्वेश्चन को अपन दोनों कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। कैसे, जो 25 की वैल्यू मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कितनी होती है, 1/4, और 30 की कितनी होती है, 3/10, या फिर इसको 100 मान के भी हम लोग कर सकते हैं। 100 मान से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। कैसे कि 100 का 25 ये होगा और 100 का 30 लीटर ये होगा, फिर 25 के 6 पार्ट लेने और 30 के 4 पार्ट लेने, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं, इसका निकाला कितना हमने, 6 पार्ट, इसका निकाला कितना हमने, 4 पार्ट, और डाल दिया इसमें एक नए कंटेनर में। 6 पार्ट का मतलब कितना हुआ, इसमें एक क्या, एक जो है ये वैल्यू, ये किस चीज की वैल्यू है,
मिल्क की वैल्यू। ये 4 जो है वो किस चीज की वैल्यू है? सोल्यूशन की वैल्यू। वाटर कितना होगा सोल्यूशन में? अगर 4 तो टोटल 4 सोल्यूशन और 1 मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 3। सेम इस केस में देख लेते हैं, ये किसकी वैल्यू है? मिल्क की। ये किसकी है? सोल्यूशन की। टोटल 10 में से 3 अगर मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 7। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, सोल्यूशन था 4, ये मान लो आपकी उसने 6 बार मग्गे भर के 6 गिलास भर के इसमें डाल दिया और हर गिलास में पूरा एक सोल्यूशन आया। तो 6 बार जब उसने डाला तो कितना सोल्यूशन टोटल आया होगा? 24। क्लियर है? इस 24 के अंदर मिल्क कितना होगा? 1 इंटू 6। पानी कितना होगा? 6 या 18, चाहे माइनस करो तो भी हो जाएगा वही चीज। सेम सिचुएशन इसके साथ हुई। टोटल सॉल्यूशन कितना था? 10। कितनी बार भरा? 4 मग्गे भरे, 4 गिलास भरे, यानी कि चारों बार इसने 10 10 10 निकाला। टोटल कितना निकाल लिया? 40। ऊपर से मिल्क कितना होगा? 12 और वाटर कितना होगा? 28। कोई दिक्कत है ये चीज समझने में अभी तक? क्योंकि ये चीज समझ में अभी तक क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा अपन लोगों को। आ गया समझ में? चलो अब देखते हैं आगे। ये दूध और ये दूध दोनों मिल्क नए कंटेनर में चले गए। ये वाटर नए कंटेनर में चले गए। अब मिल्क तो अलग है नहीं, ना ही वाटर अलग है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि मिल्क को ऐड कर लो, वाटर को ऐड कर लो, क्या दिक्कत है? टोटल मिल्क कितना हो गया दोनों से? यहां से आया है 6 मिल्क, यहां से आया है 12 मिल्क। कितना हो गया टोटल? 18। टोटल वाटर कितना हो गया? यहाँ से कितना आया? 18 और यहाँ से कितना आया? 28, 38 और टोटल कितना हो गया? 36। 36 तो है पानी, 18 है दूध। टोटल मिक्सचर कितना हुआ? इन दोनों को ऐड कर लो। क्लियर है? अब किसी का भी परसेंटेज पूछ लो, चाहे तुम मिल्क का पूछ लो चाहे तुम वाटर का पूछ लो। क्वेश्चन में किसका पूछ लिया अपन लोगों को? मिल्क का। ऊपर कितना जाएगा? मिल्क का नंबर, नीचे किसका जाएगा? टोटल का नंबर इनटू 100। अगर क्वेश्चन में अपन को पूछा होता वाटर का नंबर तो यार 18 की जगह क्या ले लेते अपन लोग? 36 और बाकी का जो आंसर था 66 2/3 वो आंसर किसका आता था? वाटर का आता था। आया ये क्वेश्चन समझ में? कोई दिक्कत है? दोहरा रहा हूं फिर से एक बार आपके लिए, देख लो। क्वेश्चन क्या था? एक कंटेनर में 25% मिल्क है, दूसरे कंटेनर में 30% मिल्क है। किसी एक तीसरे कंटेनर के अंदर इसका 6 पार्ट और इसका 4 पार्ट लिया गया, तो इसके अंदर मिल्क का परसेंट या वाटर का परसेंट कितना होगा? तो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। ऊपर वाला जो है वो मिल्क की वैल्यू है। अच्छा, मिल्क की वैल्यू क्यों है? अब काफी आप में से ये पूछेंगे क्योंकि 25% जो हमें दिया था वो मिल्क का दिया था। अगर यही 75% दिया होता तो वैल्यू कितनी आती? 3/4। 3 किसकी वैल्यू जाती है उस केस में? वाटर की वैल्यू जाती है। ये बात आगे समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस चीज का। 25% दी है मिल्क की वैल्यू, 25% की वैल्यू कितनी बनी? 1/4। 1/4 में से 1 किसकी वैल्यू है? मिल्क की, 4 किसकी? टोटल सोल्यूशन की। माइनस कर दिया, वाटर की कितनी आ गई? 3। सेम चीज करिए इसके केस में। 30%, 30 की वैल्यू कितनी होती है? 3/10। 3 तो है मिल्क की वैल्यू, 10 है सोल्यूशन की वैल्यू, वाटर की कितनी आ गई? 7 वैल्यू। चलो इसमें से निकाले 6 गिलास और डाल दिया इसके अंदर। ये अज्यूम कर लो कि हर गिलास के अंदर ये पूरा जो समीकरण है, ये पूरी जो वैल्यू है, ये हर गिलास के साथ में गई है। तो 6 अगर सोल्यूशन था, सॉरी 4 अगर सोल्यूशन था, 6 बार डाला तो कितना गया होगा? 6 24। मिल्क कितना गया होगा? 6। पानी कितना गया होगा? 18। सेम रेसिपी करके ये निकाल लिया। तो नए सॉल्यूशन के अंदर 6 + 12 तो है मिल्क, 18 + 28 है वाटर, और सॉल्यूशन कितना होगा? 6 + 18 + 12 + 28 यानी कि 54। अब पूछा किसका अपन लोगों को? परसेंटेज नए वाले के अंदर मिल्क का। मिल्क की वैल्यू कितनी निकली थी अपन लोगों की? 18। टोटल कितना था? 54 × 100। सॉल्व करके निकल गया अपना आंसर 33 1/3। नोट डाउन कर लो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो गया नोट डाउन?
आ गया वो वाला क्वेश्चन समझ में? मुझे पता है थोड़ी सी स्पीड स्लो है, बट आपका समझना ज़्यादा जरूरी है। वक्त की कोई कमी नहीं, वक्त बहुत है अपने पास, वक्त ही तो है अपने पास। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका? ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। किसी एक फैक्ट्री के अंदर मजदूर में 25% की कमी आने से उनका प्रोडक्शन कम हो गया। अब मजदूरों का समय कितना बढ़ाया जाए, कार्य समय, कि प्रोडक्शन को दोबारा रीस्टोर किया जाए, जितना पहले था उतना करा जाए। क्या है अपनी ये एक फैक्ट्री है छोटी सी, 25%, 25% मैन पावर, मजदूर कम हो गया, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब मुझे इनका समय कितना बढ़ाया जाए कि मेरा प्रोडक्शन पहले जितना पहुंच जाए। अपने से एक बार खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करो कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके अब देखते हैं अपन लोग। 25% मैन पावर कम हो गया। 25% की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझना अच्छे से। 25% की वैल्यू कितनी होती है? क्लियर? ये किसकी वैल्यू है बताओ? जो कम होने से पहले जो मैन पावर था, ओल्ड मैन पावर। ये किसकी वैल्यू है? जितना मैन पावर आपका कम हुआ है, डिक्रीज्ड मैन पावर। ठीक है, 4 पहले थे, 1 मजदूर कम हो गया, कितने मजदूर बचे अपने पास? 9। न्यू मैन पावर कितना है अपना? 3। ये बात आ गई अगर समझ में, तो आपका आधा क्वेश्चन छोड़ो, आपका आधा परसेंटेज खत्म हो गया यहाँ पर। आ गई ये बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं इसमें? यानी कि पहले कितने मजदूर थे मेरे पास? 4, कम करके कितने हो गए उनमें से? 3। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना कि मुझे टाइम लेकर आना है। ये तो थे मेरे मैन पावर और ये थी इनका टाइम जो ये लोग काम कर रहे थे। सपोज करो हर बार यही करना है कि यहाँ वाली जो वैल्यू उसको अपन को यहाँ पर लिख देना है। सपोज करो कि पहले वो 3 घंटा काम कर रहे थे, तो अब उन्हें कितना काम करना पड़ेगा? 4 घंटे। ये बात आगे समझ में? अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो एक तरीका और भी है। यहाँ 4 आदमी 3 घंटा काम कर रहे हैं, तो टोटल वो कितना घंटा काम कर रहे होंगे? 12। अब मेरे पास 3 मजदूर है, तो मैं कितने घंटे काम करवाऊँ कि 12 घंटा निकलेगा मेरा? 4 ही निकल रहा है यहाँ पर। कोई दिक्कत है? नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 3 भी लो, बट फायदा ये होगा कि सीधा क्रॉस करने पर अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी एक्स वाई वैल्यू ले लोगे, इससे मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चाहिएगी। और ऐसा हो जाएगा, सोल्यूशन नहीं होगा। फिर भी अगर चाहते हो कि नहीं वैसे ही करना है हमको, तो कर सकते हो। ये आगे बात समझ में? अब क्या हो रहा है यहाँ पर? पहले मजदूर कितने घंटा काम कर रहे थे? 3 घंटा। अब मजदूर कितना घंटा काम कर रहे हैं? 4 घंटा। कितना घंटे बढ़ा है? कितने आवर्स बढ़े अपने? 1 आवर। पूरी समस्या तुम्हारी नीचे किसकी वैल्यू आएगी? तो बेस क्या है हमारा? 3 की वैल्यू आएगी इंटू 100, तो 33 1/3% टाइम टू बी इंक्रीज। आ गया समझ में? ये परसेंटेज के कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझाया, ये आगे काम आएगा बहुत ज़्यादा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपन लोग। चलो क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो है देखो सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एग्जाम में आएगा तो आप में से आधे महानुभाव इतने जो इस क्वेश्चन को गलत कर करोगे, मेरी गारंटी है। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट परसेंट ऑफ 6 पैसा इज ₹1? मैं एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए। व्हाट रेट परसेंट इज 6 पैसा ऑफ। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर और गलत करके आते हैं आप लोग। क्यों गलत करके आते हो? क्योंकि 6 पैसा, लीटर वीटर सब कन्वर्ट करना आपको आता है, बट पैसा रुपए में कन्वर्ट करने वाला मिस्टेक कर देता हूं। निकालना किसका है? 6 पैसे का। 6 पैसा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। बस यही गणित थी इसके अंदर, ये आता तो सब आता है आपको। कितना दिया अपन लोगों को? 6 पैसा।
नीचे कितना दिया हुआ है 1 रुपीज़, यूनिट बराबर करनी पड़ेगी, मैं 1 रुपीज़ को 100 रुपीज़ लिख लेता हूँ। ऐसे आप बोलोगे क्या सर इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, एग्जाम में आएगा तो आप ही लोग गलत करके आओगे जो बोल रहे हो सिंपल है। आया समझ में? चलो चलो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इस वीडियो पे एंड करेंगे अपना। आई होप आपको क्वेश्चन सोल्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं सारे, नहीं करेंगे तो वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके फिर आप क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं अपने हर कॉपी के पेज पर, कॉपी के हर एक पेज पर एक एक क्वेश्चन नोट डाउन कर दीजिएगा। टिल देन आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप सॉल्व कीजिए। आपको जो प्रॉब्लम आती है आप मेरी ईमेल आईडी तो मैं पहले तो फिर से बता देता हूँ आपको एक बार, अमृत लर्निंग क्लासेस @gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वेरी सून डोंट वरी, आई विल बी पोस्टिंग माय, आई विल बी गिविंग यू माय व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर फिर इजीली कर पाएंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।